हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र प्रजापति में। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की महत्वपूर्ण ट्रिक। ऐसी ट्रिक जिससे केवल 2 सेकंड में ही आंसर सामने आ जाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। देखो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता है। ये किसका? 90 डिग्री का होता है। दूसरा कोण या तो 60 का, एक कोण 60 का होगा तो दूसरा 30 का होगा। किसका? 30 का। यदि एक 45 का तो दूसरा भी 45 का होगा। यदि एक यहाँ अगर 30 है तो यहाँ 60 होगा। अगर यहाँ 30 होता तो वहां 60 होता। तो देखो दोस्तों, ट्रिक्स कैसे काम करती है। देखो, जो 30 के सामने वाली है ना, 30 30 के सामने वाली जो भुजा है, वो हमेशा क्या रहती है? इकाई में एक। क्या रहती है? इकाई। ये यूनिट में एक रहती है हमेशा। क्या रहती है? आपको बस ये याद रखना है कि 30 के सामने वाली भुजा क्या रहती है? हमेशा एक। क्या रहती है? एक। और 60 के सामने वाली भुजा क्या रहती है? हमेशा √3। क्या रहती है? √3 रहती है। क्या रहती है? √3। और 90 के सामने वाली भुजा, जब दो कोण 30 या 60 डिग्री के हो तो 90 वाली भुजा क्या रहती है? 2। बस आपको ये याद रखना है कि 30 के सामने क्या रहती है? एक। 30 के सामने एक, 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, और 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने कितनी रहती है? 2। बस ये याद रखना है और सवाल का आंसर आपको चुटकियों में आ जाएगा। इसी प्रकार देखो, 45 45, यदि 90 डिग्री के त्रिभुज में अगर एक कोण 45 का होगा तो दूसरा निश्चित ही 45 का होगा, है ना। तो 45 के सामने एक, और इस 45 के सामने भी एक। लेकिन जब 45 45 कोण हो तो 90 के सामने क्या आएगा? √2। बस ये ध्यान रखना है। यहाँ 90 के सामने क्या था? 2। क्या था? 2। कब? जब 30 और 60 हो। ये अदला बदला कैसे भी हो सकते हैं। ये 30 यहाँ हो सकता है, ये 60 यहाँ हो सकता है ना। फिर भी यहाँ क्या रहेगा? 2 रहेगा। लेकिन जब दोनों कोण 45 45 के होंगे तो क्या होगा? यहाँ √2 आएगा। 90 के सामने क्या आएगा? √2। ठीक इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें 45 45 है, एक ही आएगा यहाँ और एक ही यहाँ आएगा। मतलब ये दोनों भुजा बराबर रहेंगी। इसी प्रकार इसमें भी ये दोनों भुजा बराबर रहेंगी। देखो दोस्तों, इस तीसरे वाले में क्या, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि तुम आपको क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे देगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे देगा और फिर क्या पूछेगा? ऊंचाई पूछेगा। ऊंचाई प्लस, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहती है? समान रहती है। क्या रहती है? समान। क्योंकि दोनों 45 है, 45 45 सामने एक एक है, तो क्या है? दोनों समान होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। दे रखा अपन को, देगा सवाल में 100% देगा, ऐसा है ना। डी। तो देखो, इसको, इससे ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। बस यही फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ऊंचाई बराबर क्या होता है? ये जो ये डी दे रखी है ना, जितना भी दे रखा है, तो डी का मान लिखना है, बटे में 2 लिख देना है। क्या लिखना है? 2। और गुना में क्या है? √3 + 1, ये लिख देना है। √3 + 1 गुना में, ये ना ध्यान रखना, किसमें? गुना में। D/2, D/2, √3 + 1, ये याद रखना है बस खाली आपको, और आपके सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे, है ना। बस खाली ये याद रखना। तो चलो अपन सवाल की तरफ चलते हैं ना, सवाल से अच्छा समझ में आएगा। देखो देखो, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1/3 है। 1/3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखो दोस्तों, एक बार समझ लो, फिर उसके बाद में आप केवल प्रश्न को पढ़ते ही आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। देखो,
देखो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, एक स्तंभ है, क्या है, एक स्तंभ है ना, तथा इसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात, इसकी परछाई की, देखो ये तो क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ, स्तंभ का अनुपात कितना, एक, और ये इसकी परछाई की ऊंचाई का √3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, पूछा क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण, देखो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ का कौन पूछा है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अपन को क्या है, एक के सामने, एक किसके सामने रहता है, अब ये मैंने बताया था ना, एक किसके सामने रहता है भाई, 30 के सामने रहता है ना, किसके, 30 के, तो बस 30 आंसर है, निकले आया आपका आंसर। बिल्कुल, एक सेकंड चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक के सामने क्या आएगा, 30, तो 30 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सूर्य का उनतास कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो देखो दोस्तों, देखो सूर्य का अंतःकोण कोण 45 डिग्री से कितना हो जाता है, 30 डिग्री, पहले कितना था, 45 डिग्री था, कितना, 45 डिग्री था, फिर कितना हो जाता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाने पर ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, खंबे में क्या 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो 10 मीटर कहाँ, पहले खंबे की परछाई यहाँ तक थी, अब कहाँ तक हो गई, यहाँ तक, तो कितने की, 10 की वृद्धि हो गई, कितने की, 10 की वृद्धि हो गई, इस खंबे की ऊंचाई एच ये निकालनी है, अभी फॉर्मूला बताया था ना एच का, क्या था, ये क्या मानी थी अपने उसमें, डी मानी थी ना, डी, तो क्या था, फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं जिससे आपको याद हो जाएगा, D/2 इंटू √3 प्लस 1, यही था ना फॉर्मूला, बस इसमें मान रख देते हैं अपन, डी का मान कितना है, 10, 10/2 गुना में क्या, √3 प्लस 1, है ना, 10/2 √3 प्लस 1, देखो 2 से काट देंगे इसको कितनी बार, 5 बार, तो ये क्या आ जाएगा, 5 √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर है, क्या है, 100 √3 मीटर है, देखो तुरंत 100 √3 मीटर है ना, इस मीनार की पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित, पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित, पाद कहाँ होता है, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, पाद, 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है, अब देखो कौन पूछा अपन को, क्या कोण, उन्नयन कोण कितना होगा, ये वाला कोण पूछा है, तो देखो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, देखो पहले 100 √3 और 100, इन दोनों जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्यों, गुना में √3 कट जाएंगे, यहाँ क्या रहेगा, √3, यहाँ क्या रहेगा, एक, क्या होगा, एक, तो देखो दोस्तों √3 के सामने क्या होता है, 60 होता है ना यार, क्या होता है, 60, आ गया आंसर, बस केवल देखना आंसर लगाना, केवल देखना और टिक लगाना, कितना गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी, देखो दोस्तों ये पतंग, पतंग की डोर है ना, ये कितनी है, 100 मीटर लंबी है ना, और ये क्षैतिज से कितने का, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, अपन को पता है यहाँ कितना 90 डिग्री होता है ना भाई, 90 डिग्री होता है ना, अब मैंने बताया जब एक कौन सा मतलब दो कौन 60 या 30 के हों, तो 90 डिग्री के सामने का मान कितना, 2 इकाई रहता है, कितना, 2 इकाई, तो 2 इकाई का मान कितना है, 100 दे रखा है ना, 2 इकाई का मान 100, अपन को क्या निकालना है, एच, एच क्या है, 60 के सामने वाली भुजा है, तो 60 के सामने क्या आता है, √3, तो बस √3 का मान निकाल दो, कैसे निकालते हैं मान, 2 बराबर 100 है, तो √3 बराबर क्या होगा,
2 बराबर 100 है तो √3 बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ मान निकालना है, तो जिसका भी मान निकालते हैं ना उसको बिल्कुल दह पटक नीचे वाली सुना आपने, दह पटक नीचे मतलब बिल्कुल तिरछा तिरछा तीर मार के, क्या तिरछा तीर मार के, और इसको पकड़ के कहाँ ले जाते हैं, नीचे, दह पटक नीचे मतलब नीचे बिल्कुल भाग में, नीचे भाग में, और इन दोनों का क्या कर देते हैं गुना, 100 गुना √3। ठीक, 100 को काट देंगे 2 से 50 बार, क्या जाएगा 50√3 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 50√3। नेक्स्ट, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आयत बना लेते हैं अपन, है ना, क्या एक आयत बना लेते हैं, ये एक आयत है ना, और क्या बोल रहे हैं, ये एक विकर्ण है, क्या है विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर दे रखे है ना, विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण, एक भुजा और विकर्ण के बीच का कोण कोई सा भी मान लो आप, इसको भी मान लो इसको भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, ये क्या है 30 डिग्री, अब ये यहाँ कितना होगा 90 डिग्री होगा, फिक्स है कितना है 90 डिग्री। बस आपको ये याद रखना है 90 डिग्री के सामने जब एक कोण मतलब ये 30 है तो ये 60 होगा, फिक्स है, तब 30 60 होते तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है, इकाई में कितना होता है 2 होता है, कितना 2, तो 2 बराबर क्या है यहाँ दे रखा है ना 8, तो 2 बराबर 8 हो गया। अब निकालना क्या अपन को, ये दोनों भुजा निकलेंगी, ये दोनों भुजा निकलेंगी तभी क्षेत्रफल निकलेगा ना, तो भाई 30 के सामने वाली भुजा, 30 के सामने वाली भुजा का इकाई में मान क्या होता है 1, तो 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर क्या होगा, वो ही दह पटक नीचे 2 का भाग लग जाएगा 8 में, कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4। देखो फिर कितने किसका निकालना है 60 का, तो 60 की इकाई का मान क्या होता है, 60 के सामने इकाई का मान इस भुजा का √3 ही तो होता है भाई यार, कितना होता है √3। तो भाई जब एक का मान कितना आ रहा है 4, अपनी एक इकाई है 30 वाली एक इकाई ना, इसका मान 4 आ गया, तो एक का मान अगर 4 है तो फिर क्या √3 का मान क्या होगा, √3 का मान क्या होगा, यहाँ मान निकालना √3 का मान निकालना है, तो वही दे पटक नीचे एक नीचे आएगा, तो एक का भाग किस में देंगे 4√3 में, तो वो कितना आएगा 4√3। अब तो देखो भाई एक तो 4√3 आ गई भुजा, एक क्या आ गई 4। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों का गुना कर देंगे, तो दोनों का गुना करेंगे क्या आएंगे 4 चौका 16√3, कितना आ जाएगा 16√3। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनत कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन से, ये कोई भवन है ना, सात मीटर ऊंचा है ना, ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार, मीनार भाई देखो मीनार तो हमेशा बड़ी होगी ना, भवन से बड़ी होगी ना मीनार, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर से किसी सॉरी भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये दे रखा है, उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री का, कितना 60 डिग्री दे रखा है, तथा मीनार के पाद का अवनत कोण, तथा मीनार का पाद कौन सा रहेगा, यहाँ रहेगा मीनार का पाद, अब मीनार का शीर्ष ये है, मीनार का पाद यहाँ, तो मीनार का पाद का कितना है अवनत कोण, ध्यान रहे दोस्तों है ना, यहाँ अवनत अवनमन कोण दो, अवनत कोण दो चाहे उन्नयन कोण कुछ भी दो, आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान नहीं देना, आपको हमेशा क्या मानना है उन्नयन कोण ही मानना है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो दोस्तों 1 मिनट बता देता हूं मैं, जैसे उन कोई भी कोण, जैसे यहाँ उन्नयन कोण है, कितना उन्नयन कोण है यहाँ, तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा इधर बनेगा, है ना, मतलब फिर शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, फिर से क्या शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण कितना रह जाएगा उतना ही रह जाएगा, तो वो क्या होगा भाई अवनमित बोलो उन्नयन बोलो अवनमन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता।
केवल क्या रह जाता है, उन्नयन कोण ही रह जाता है। तो आपको हमेशा उन्नयन कोण लिखना है, ध्यान ही नहीं देना क्या लिख रहा है, अपना मन लिख रहा है, उन्नत कोण लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है ना, हमें उन्नयन कोण मानना है। तो कितना, 30 डिग्री। तो फिर मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई पूछिए भाई, है ना, ये ऊंचाई पूछिए। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 7 होगी ना, यहाँ से यहाँ तक तो 7 होगी। निकालनी क्या अपन को, ये निकालनी बस खाली। देखो दोस्तों 30 के सामने, 30 के सामने कितना है, 7। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60 डिग्री होगा निश्चित है। कितना क्या होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3। इकाई में √3 ही तो होता है, और 30 के सामने 1, तो 1 बराबर कितना है, 7 है। तो √3 बराबर क्या होगा, दे पटक नीचे, 1 का भाग लग जाएगा किसमें, 7 √3 में, तो क्या आ जाएगा, 7 √3 क्या आ जाएगा, 7 √3। ये क्या होगा, 7 √3। यदि इसका मान 7 √3 है तो ये भी तो भाई इसके समांतर है ना, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 7 √3। जब ये 7 √3 है, किस है, 30 है ना, यहाँ ये 60 का है तो ये 30 का होगा, 30 के सामने 7 √3 है, मतलब एक का मान कितना है, 7 √3। यहाँ इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अब हम, है ना, इस त्रिभुज की। तो 30 का मान, 30 के सामने कितना होता है, 1 इकाई, 1 इकाई का मान क्या है, 7 √3। तो क्या अपन को 60 के सामने वाला ये भुजा निकालनी है, 60 के सामने क्या होता है, √3, तो √3 का मान निकाल देंगे। तो √3 बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ से वो दे पटक नीचे, 1 को नीचे लाएंगे खींच के, तो 1 क्या हो जाएगा बटे में, इसका क्या हो जाएगा, गुना। तो 7 √3 गुना √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 गुना 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। कितना आ जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, देखो 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है, कितना, 1.5 मीटर। हाँ भाई 1.5 मीटर ऊंचा है ना, ध्यान रखो। और क्या है, 28.5 मीटर दूरी पर सीधा खड़ा है। कितनी भाई, 28.5 मीटर की दूरी पर, किससे, मीनार से, है ना। ये कोई मीनार है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो दोस्तों 1.5 यहाँ, तो 1.5 की यहाँ तक तो हो जाएगी ना ये। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। भाई 45 का बना रही है, किसका, 45 का, तो 45 ही यहाँ होगा, है ना। यहाँ तो 90 होना ही है, यहाँ 90 होना ही है ना। तो देखो अपन को मीनार की पूरी ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ तक तो अपन को पता है, अपन को केवल ये निकालनी है ना। ये 28.5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 28.5 हो जाएगी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, 28.5 हो जाएगी। अब देखो दोस्तों 45 सामने 28.5 है, तो इस 45 के सामने भी 28.5 ही रहेगी। इसके सामने क्यों, 45 है, तो आधार और लंब दोनों बराबर होंगे, तो आधार अगर 28.5 का, तो लंब भी कितना होगा, 28.5 का। भाई पूरी को जोड़ दे, 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 30 मीटर। कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और इसे वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही ट्रिकों के लिए बने रहें हमारे साथ। एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक भवन से, ये कोई भवन है, यहाँ से कितना, 50 मीटर की दूरी पर यहाँ खड़ा हुआ है। भाई वो यहाँ खड़ा हुआ है ना। वह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से, अब झंडे की चोटी, भाई ये झंडा है, यहाँ से ऊपर, ऊपर का क्या है, झंडा। तो बोल रहा है क्या, भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से, चोटी से कौन बना रहा है भाई, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ शिखर से क्या 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने का, 60 का। ये पूरा किसका, 60 डिग्री का। और ये कितने का बना रहा है, यहाँ 45 डिग्री का, ध्यान रहना, है ना।
तो देखो दोस्तों, पहले 45 डिग्री वाले को ले लेते हैं ना, 45 डिग्री वाले। तो 45 यहाँ 50 है तो यहाँ पे भी 50 होगा, क्योंकि 45 है, एक कौन 45 है तो यहाँ पे भी 45 होगा, और यहाँ तो 90 ही है। तो अगर एक 45 का है तो एक इकाई मान होगा 45, और एक इकाई के बराबर एक इकाई, तो मतलब 50। तो यहाँ तक इसका तो कितना हो गया 50। अब देखो 60 वाले त्रिभुज को लेंगे, किसको 60 वाले को। अब ये दे रखा है ना अपन को, तो 60 अगर यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा 30 होगा। 30 के सामने वाले इकाई कितना होता है, 30 की इकाई का एक होता है, 30 के सामने क्या होता है एक, तो एक बराबर कितना है 50, कितना है 50। तो 60 इसके बराबर में, अब ये पूरी भुजा का मान निकलेगा झंडा सहित, है ना, झंडा सहित पूरा मान निकलेगा। तो 60 के सामने क्या है भाई √3 होता है, तो √3 बराबर क्या होगा, दे पटक नीचे एक पर नीचे भाग दे देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे गुना। तो ये क्या हो जाएगा 50√3, क्या हो जाएगा 50√3। भाई 50√3 तो क्या हो गई, ये पूरी हो गई, क्या हो गई ये पूरी। और यहाँ से और यहाँ तक जो मीनार है, मीनार की कितनी हो गई 50, कितनी हो गई 50। अपन को निकालनी किसकी, झंडे की। तो क्या करेंगे, पूरी में से टोटल में से मीनार की घटा देंगे, झंडे की बची आएगी। तो क्या करेंगे भाई, पूरी कितनी है 50√3 में से क्या घटा देंगे 50। भाई 50 कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बची आएगा √3 - 1, क्या √3 - 1। तो क्या आएगा आंसर 50√3 - 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी। अब देखो कुल ऊंचाई निकालनी है इसमें। देखो भाई ये कोई पेड़ था, है ना, टूटने से पहले इतना लंबा था ये क्या है यहाँ से टूट गया, और टूट गया तो यूं गिर गया, ये है ना, देखो ये गिर गया, यहाँ से टूटा हुआ भाग ही ये है ना, यहाँ जितना टूटा है उतना ये है। तो देखो 15 मीटर की दूरी पर गिरा है, कहाँ 15 मीटर की पे, तो 15 यहाँ हो गई, 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, किसका 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब भाई यहाँ कितना होगा 60 होगा, 30 के सामने अगर 60 के सामने वाली भुजा का मान कितना है 1, 15, तो 60 के सामने कितना होता है √3, तो √3 का मान कितना होगा 15, और 30 के सामने क्या होता है 1, तो 1 का मान निकालना है। 1 का मान कैसे निकालेंगे, दे बटक नीचे से √3 को क्या ले आएंगे नीचे भाग में, और 15 और 1 का क्या कर देंगे गुना। तो क्या जाएगा ये 15√3, क्या जाएगा 15√3। भाई प्रमेयकरण कर देंगे इसका, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा √3 गुना √3 3 आ जाएगा, कितना 3, और 3 से इसको कितनी बार काट देंगे 5 बार, तो ये क्या हो जाएगा 5√3, क्या हो जाएगा ये 5√3। ये भुजा कितनी हो गई 5√3। भाई ये भुजा हुई है, उसने पूछे क्या पेड़ की कुल ऊंचाई, क्या कुल ऊंचाई, तो ये तो हो गई 5√3। अभी ये भी निकालनी है ना, देखो ये भी तो निकालनी, तभी तो पूरा पेड़ होगा, अभी तो आधा हुआ पेड़। तो देखो 30 के सामने कितनी है 5√3, अभी निकालिए अपने। 30 का मान कितना होता है इकाई मान 1, क्या होता है इकाई मान 1 होता है। तो 1 बराबर क्या है 5√3 हो गया। और फिर क्या निकालना है, ये भुजा निकालनी है, ये किसके सामने 90 के सामने, तो 90 के सामने क्या होता है 2 होता है ना, तो 2 का मान क्या होगा, तो वही दे पटक नीचे, 1 को नीचे ले आएंगे खींच के, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा गुना, ये दोनों उनको क्या कर लेंगे गुना, तो 5 दूनी 10, 10√3 क्या जाएगा क्या है 10√3, है ना 10√3। तो ये वजह किसकी हो गई 10√3, 10√3 ये और 5√3 ये पूरी जोड़ गई तो पूरा पेड़ बनेगा। तो कितना होगा 10 और 5 15√3, कितना 15√3। कौन सा ऑप्शन है 15√3, ये रहा पहला ऑप्शन 15√3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर 2 जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के हैं।
यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। देखो दोस्तों 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, और बीच की दूरी कितनी है 200। तो बीच की दूरी अभी बताया था ना फॉर्मूला, जब 45 और 30 डिग्री हो, जब कोण क्या हो 45 और 30 डिग्री हो और बीच की दूरी कितनी हो 200, तो क्या लगाते हैं d/2 इंटू क्या √3 - 1, यही लगाते हैं ना, यही लगाते हैं ना भाई, d/2 इंटू √3 + 1, है ना, माइनस नहीं प्लस है भाई, ध्यान रखना है ना। तो डी का मान कितना है, जो दूरी होती है वही बीच की दूरी तो डी का मान होता है, तो 200/2 और √3 + 1, है ना। 2 से 200 काट देंगे 100 बार, तो आंसर कितना आएगा 100√3 + 1, कितना आएगा 100√3 + 1, ऑप्शन नंबर ए। देखो दोस्तों डायरेक्ट अपन देखते ही आंसर निकाल देंगे, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में। क्या है यहाँ 200 दे रखा है, बीच की दूरी क्या दे रखा है 200, अपन को पता है क्या है कि 2 से भाग लगता है तो 100 आ जाएगा, और √3 + 1 हमने फॉर्मूला में याद रखा है, तो √3 + 1 यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन देखते ही आंसर ठीक लगा देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और